जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब हनुमान जी पहली बार अशोक वाटिका में माता सीता से मिले थे, तब माता सीता ने उन पर तुरंत विश्वास नहीं किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त को अपनी पहचान साबित करनी पड़ी? और हनुमान जी ने कौन सा प्रमाण दिखाया जिसे देखकर माता सीता की आंखों में आंसू बहने लगे? आज की इस भावुक और अद्भुत रामायण कथा में हम यह जानेंगे कि वह प्रसंग जिसे हम बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में छुपी सीख आपके जीवन को बदल सकती है। तो आइए श्री राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। त्रेता युग की बात है, जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था। बहुत समय पहले की बात है, जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था, तब पूरे संसार में अंधकार और दुख छा गया। श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटक कर माता सीता की खोज कर रहे थे। उधर लंका की अशोक वाटिका में माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। उनके वस्त्र साधारण हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनके मन में श्री राम के प्रति विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत था। हर सुबह रावण अशोक वाटिका में आता और माता सीता को डराता धमकाता। वह कहता, सीता मेरी रानी बन जाओ, तुम्हारे राम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन माता सीता निर्भय होकर उत्तर देती, रावण, हे मेरे प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर रावण क्रोधित होकर चला जाता। समय बीतता गया, माता सीता दिन रात श्री राम का नाम जपती रही। उधर समुद्र पर श्री राम की सेना एकत्र थी। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करवाया। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार करने निकल पड़े। रास्ते में अनेक बाधाएं आई। सुरसा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोका। फिर सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ ली। लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार वे लंका पहुंच गए। रात का समय था, पूरी लंका सोने की तरह चमक रही थी। महलों में रोशनी थी, लेकिन हनुमान जी का मन केवल माता सीता को खोजने में लगा था। उन्होंने पूरे नगर में खोज की, लेकिन माता सीता कहीं नहीं दिखाई दी। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई एक तेजस्वी स्त्री को देखा। हनुमान जी समझ गए, यही माता सीता है। लेकिन समस्या यह थी कि यदि वे सीधे जाकर बात करेंगे तो माता सीता उन्हें रावण की कोई न कोई नई चाल समझ सकती थी। इसलिए हनुमान जी एक पेड़ की शाखा पर बैठ गए और धीरे धीरे श्री राम की कथा गाने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास गए, कैसे माता सीता उनके साथ गई और कैसे रावण ने छल से उनका हरण किया। माता सीता ने जब यह कथा सुनी तो आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने ऊपर देखा और सोचा, यह कौन है जो मेरे प्रभु की कथा सुना रहा है। तब हनुमान जी नीचे उतरे और हाथ जोड़कर बोले, माता, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। लेकिन माता सीता तुरंत विश्वास नहीं कर सकी। लंका में राक्षस अनेक प्रकार के रूप बदल सकते थे। माता सीता ने सोचा कि कहीं यह भी रावण का कोई छल तो नहीं। हनुमान जी माता की शंका में पड़ गए। उन्होंने अपने वस्त्र से श्री राम की मुद्रिका निकाली और माता सीता को दिखाते हुए कहा, माता, यह अंगूठी प्रभु श्री राम ने आपको पहचान के लिए भेजी है। जैसे ही माता सीता ने वह अंगूठी देखी, उनकी आंखों में आंसू बह निकले। यह वही मुद्रिका थी जिसे वे भली भांति पहचानती थी। उनका हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने कहा, हनुमान, क्या मेरे प्रभु सचमुच कुशल हैं? हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, प्रभु श्री राम आपको याद करके दिन रात व्याकुल रहते हैं। उन्होंने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। यह सुनकर माता सीता भावुक हो गई। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, माता, कुछ ही दिनों में प्रभु श्री राम अपनी सेना लेकर लंका आएंगे।
और आपको यहाँ से मुक्त कराएंगे। फिर हनुमान जी ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं अभी आपको अपने कंधे पर बैठाकर समुद्र पार ले जा सकता हूँ। लेकिन माता सीता मुस्कुराई और बोली, हनुमान, मुझे अपने प्रभु की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। वे स्वयं आएंगे, रावण का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। हनुमान जी माता सीता की मर्यादा और धैर्य देखकर नतमस्तक हो गए। फिर माता सीता ने अपने सिर से चूड़ामणि उतारी और हनुमान जी को देते हुए कहा, इसे मेरे प्रभु को दे देना। यह देखकर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिले हो। हनुमान जी ने चूड़ामणि को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने लंका में अपना पराक्रम दिखाया, राक्षसों को पराजित किया और अंत में लंका दहन करके वापस श्री राम के पास पहुंचे। जब उन्होंने श्री राम को माता सीता का संदेश और चूड़ामणि दी, तब श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें विश्वास हो गया कि माता सीता सुरक्षित हैं। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया और माता सीता को सम्मान पूर्वक वापस अयोध्या ले आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कठिन समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। सच्चा विश्वास हर संकट को छोटा बना देता है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। हनुमान जी की तरह सेवा और समर्पण जीवन को महान बनाते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी के साथ, तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।